अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक बना रहे हैं अचारी ज़ुकूनी बन रही है, इसके साथ हम बना रहे हैं एक गोल चिकन बना रहे हैं बटरफ्लाई की तरह, और साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार से अफ़गानी रोल। ठीक है, तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और कोशिश होती है हर रोज़ एक नई चीज़ लेके आए आप लोगों से शेयर करें, लेकिन इस चीज़ को भी जहन में रखते हुए कि आप लोगों की जितनी भी चीज़ें जो रेसिपी सिखा बड़ी सस्ती हों, इसलिए कि बड़ी महंगाई है हर चीज़। प्याज देखो कितना महंगा है, 80 रुपये 100 रुपये प्याज है, टमाटर 130 रुपये किलो है। तो हर चीज़ इतनी महंगी है कि आप सोचते हैं कि भाई बंदा ये सोचता है करे क्या, दाल खा ले, दाल भी इतनी महंगी है। तो खैर अल्लाह ताला ही सबका पूरा कर रहा है, लेकिन कोशिश होती है। ज़ाहिर है अब बहुत सारे लोग ज़्यादा जाके होटलिंग वगैरह कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने खा रहे थे, तो अब उनके लिए भी ये हो गया कि आसानी हो गई कि यहाँ पर हम लोग सारे शेफ़ जो डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ताकि आप लोग घर में बनाएं और महंगे के साथ साथ आप साफ़ सुथरी चीज़ घर में बनाएं। ये भी एक बड़ा मसला हो गया। अब पहले तो लोगों की ढकी चुपी बात थी, नहीं पता चलता था। अब हर चीज़ ओपन होगी, हर चीज़ पता चलने लग गया कि पीछे क्या काम हो रहा है, किस तरह का ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा है और सफाई का कितना ख्याल किया जा रहा है, या गंदगी कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ों को अभी तो आप यकीन करें दिल ही नहीं करता कि बाहर से कुछ खाया जाए। घर में बनाओ, साफ़ सुथरा, सस्ता भी और साफ़ सुथरा बनाओ। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं एक बड़ा मज़ेदार से होल चिकन रोस्ट जो बड़े मज़े से हम और उसको बनाएंगे, और इसके साथ ज़ुकूनी बन रही है अचारी, और साथ में हम बना रहे हैं अखबारी रोल। तो सबसे पहले हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक अदद साबुत मुर्गी, आप 1 किलो 1.5 किलो की ले लीजिएगा। नमक 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, थोड़ा सा जर्दे का रंग, और हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे इसको फ्राई करने के लिए। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, आज का सवाल भी हम बता देते हैं। सवाल हमारा बड़ा आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जो आज हम बना रहे हैं ज़ुकूनी बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रखी हुई है ज़ुकूनी, इसको उर्दू में क्या कहा जाता है? इसका कुछ और नाम भी है, ठीक है, इसका और एक कोई भी नाम है तो 8881 पर मैसेज करें। इसके अलावा इसको किस नाम से पुकारा जाता है, और अगर आपको थोड़े से इसके फ़ायदे भी पता है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, इसलिए कि मैं नहीं समझती कि इसको बहुत ज़्यादा रूटीन में पकाया जाता है। कभी कोई हो पकाया, मैंने भी शायद मेरे ख्याल में एक दफ़ा पहले अपने घर में बनाई थी, आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखने में तो आपको ये लग रहे होंगे वो किया चपली जैसी होती है, ये लौकी लग रही है, टिंडे लग रहे हैं, उस तरह का हो रहा है, लेकिन ये कि ज़रा सी लंबाई में होती है। लौकी की थोड़ी सी मेरे ख्याल में बहन भाई ये की फैमिली से है, लेकिन ये कि इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बस आज का जो हम आपको दे रहे हैं एनेक्स की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा आपको एक इलेक्ट्रिक मिल रही है, कैटल मिल रही है, और हमेशा एनेक्स ने आपको बहुत खूबसूरत गिफ्ट दी हैं, चाहे वो आपके किचन की जिस तरह से चॉपर हो, ब्लेंडर हो, जूसर हो, पिज़्ज़ा पैन हो, इतनी सारी एनेक्स ने आपको गिफ्ट दी हैं। मैं ख़ुद भी हैरान होती हूँ कि देखिए इतने अरसे से एनेक्स आपको दे रहा है और हमेशा बड़े काम की चीज़ देता है, और आज का भी देखिए बड़े काम की चीज़ है। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में आप लोगों को होता है कि भी चाय बना लें, या फिर आप लोगों को होता है कि कॉफ़ी बना लें, या फिर बच्चों को दूध गर्म करके देने का भी बड़ा मसला होता है। तो बस आप एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट विन करें और बताएं कि इसको ज़ुकूनी के अलावा किस नाम से पुकारा जाता है। तो कोशिश करेंगे ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर चिकन को ज़रा सा मैंने इस तरह से कटिंग किया है, मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ उठा के ले आती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने इसको बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह काटना है, ठीक है। ये देखिए बीच में से अगर आप इसको निकाल लेंगे ना, इसके कट करेंगे, जो ब्रेस्ट पीस का है उसको कट कीजिएगा। कट करने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा सा स्टिक के साथ आप उसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि ये जो है अलग नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, ये इसी तरह से इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो मैंने भी कुछ इसी तरह से किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने लगा दी है, ये शाशलिक स्टिक लगा दी है ताकि इससे निकले ना और इसी के साथ रहे। थोड़ा सा इसको हम गहरे कट्स के निशान लगाएंगे, इसके ऊपर मसाला लगाएंगे, और फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट करें, फिर हम इसको रख देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कट्स के निशान लगाऊंगी ताकि मसाला जो है अच्छी तरह जाए। अगर आप घर में वैसे रात भर इसको, मेरी रेसिपी में भी लिखा है कि रात भर अगर आप इसको कट्स लगा मैरिनेट करके रख देंगे तो आपको इसको कट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही इसके अंदर बड़ा अच्छे से मसाला जो है लग जाएगा। तो अब मैं इसको इसलिए गहरे गहरे कट्स के निशान लगा रही हूँ ताकि ये जो है मसाला इसके ऊपर बहुत अच्छे से लग जाए।
ज़्यादा मसाले नहीं है, सिंपल मसाले हैं, कम मसाले हैं, लेकिन ये है कि इसको ज़रा अच्छी तरह से वो करना है, मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें। ये देखिए, थोड़ा सा येलो फूड कलर भी जाएगा ताकि इसका खूबसूरत सा रंग आ जाए। आखिर में फिर हम ऊपर से चाट मसाला डालेंगे। इसके अंदर जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, सिरका ले लें या नींबू का रस, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये चाट मसाला, ये हम डाल देते हैं, थोड़ा सा ऊपर छिड़कने के लिए भी रख देंगे एंड में। साथ में हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, बहुत कम मसाले लेकिन बड़े मज़े का। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा, ये है हमारे पास रंग, ठीक है, ज़रा सा इसमें पानी डालूँगी ताकि इसका कलर जो है इसमें आए, और नींबू का रस डालेंगे। अगर मैं, चलें जी, ये कर लिया। बस एक काम सिर्फ मैंने ये करना है कि ड्यूरिंग ब्रेक इसको बहुत अच्छे से मसाला लगाना है। ये देखें, ये करके अब नींबू का रस निकालती हूँ, नींबू का रस इसमें डालती हूँ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे मसाला लगाकर इसको कुछ देर के लिए छोड़ेंगे। फिर हमने इसको करना है ऑयल में फ्राई। और जब तक क्या है कि 888 पर मैसेजेस करें, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं विन करना, NX की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक आपको कैटल नज़र आ रहा है वो आपको मिलेगा। और बताइए कि इसको ज़ुकीनी का और किस नाम से पुकारा जाता है, उर्दू में भी इसको क्या कहा जाता है। तो 888 पर मैसेज करें। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने होल चिकन रोस्ट जो कर रहे हैं, इसको मैंने पूरा मसाला लगा लिया, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप चाहें तो इसको ओवन में बेक कर लें, चाहे आप कढ़ाई में बना लें, फ्राई कर लें। फ्राई करके भी इसका बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब हम चरगाए वगैरह फ्राई करते हैं उसका भी अच्छा सा टेस्ट आता है। ये मसाला मैंने पूरा लगा दिया, मसाला बड़ा मज़ेदार वाला मसाला इसके ऊपर लगा है। अब इसको मैं डालती हूँ, यहाँ पर मेरे पास है ये ऑयल, ठीक है। बड़े ख्याल से आपने इसको डालना है, पहले एक साइड पर से आपने इसको पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर ये मसाला इसका। अब मैं इसको ढक दूँगी, इसलिए कि मैंने इसको मैरिनेट करके ज़्यादा देर नहीं रखा, तो मैं चाह रही थी कि भाई इसको ढक दूँगी ताकि अंदर तक पके। और वैसे भी चिकन जो है थोड़ा सा बड़ा है, छोटा नहीं है, ये तकरीबन 1.25 किलो की जितनी तो होगी मुर्गी। अच्छा जी, अब इसको करते हैं कवर और इसको हम यहाँ पर पकने देंगे। एक साइड से अच्छा खूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा, फिर दूसरी साइड से इसको टर्न कर लूँगी। ऑयल तकरीबन इसके अंदर 1 कप के जितना, 1 से 1.5 कप के जितना ऑयल है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी हम नहीं कर रहे हैं इसको, सही। अच्छा जी, ये तो हो गया, इसकी रेसिपी आपको सारी बता दी है। अब ये कि जब तक ये पक रहा है यहाँ पर, तो मैं अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, जो बड़े मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, जो हम बना रहे हैं ज़ुकीनी अचारी ज़ुकीनी। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ ऑयल तकरीबन आधा कप का इतना, तो इसके अंदर मैं इसको डाल देती हूँ। जब तक ये फ्राई हो रहा है इतनी देर मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। ये सारी मैंने ज़ुकीनी इसमें डाल दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्राई हो रही है थोड़ी सी, बड़े अच्छा टेस्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा जब हम इसको फ्राई करके बनाएंगे तो। अच्छा, समिया फैसलाबाद से, चलें जी। अस्सलाम वालेकुम समिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, मज़े में, ज़बरदस्त। हाँ जी, आप मज़े नहीं होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपसे, आपका प्रोग्राम देखना, लेकिन आपसे बात नहीं होती, बहुत कम आपसे बात होती है। इतने दिन हो गए, मैं ट्राई करती रहती हूँ लेकिन नंबर ही नहीं मिलता, पता नहीं क्या मसला है। चलें, अब कॉल मिल गई। मैं इसलिए कहती हूँ, अल्लाह ताला कहता है हमेशा हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, फिर अल्लाह खुश होता है। मैं, मुझसे जो भी कहते हैं मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, मैं मज़े में बहुत अच्छी हूँ। सही ना, अल्लाह का शुक्र अदा अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ी, तब आपसे कॉल मिल गई है। देखें, अच्छा, मेरी आखिरी आज थी ना, वो कल टूट गई। मैंने कहा अच्छा, आज के बाद नहीं ना ट्राई करना नंबर। देखें, आपने दिल अपना थोड़ा सा वो कर दिया, लेकिन देखिए आपकी कॉल मिल गई। अब जल्दी से बता दे सवाल करती इंसान है ना, फिर जल्दी जरा मायूस हो जाता है नहीं। और अल्लाह, और मैंने आपसे एक बात कहनी है, मुझे आपका शो बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद आपसे ना, जब आप कटिंग कर रही होती है ना प्याज वगैरह की,
हाँ। मैं परेशान हो जाती हूँ, हाय अल्लाह कहीं आपकी का हाथ से ना काट दे, लेकिन नहीं, नहीं। जानती हूँ एक्सपर्ट हो गई है। ज़ाहिर है इतने साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ मुझे जी, जल्दी से वो सवाल बस का जवाब दें, लेकिन जल्दी से जवाब दें, आज के सवाल का जवाब दें, क्या जवाब सवाल का देंगी? जवाब और मैंने सुना ही नहीं, मैंने अभी ऑन किया, अभी अच्छा, ये देख रही आज हम बना रहे हैं ज़ुकीनी बना रहे हैं, ये इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी इसमें पैन के अंदर। इसको इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, कुछ क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, या इसके फ़ायदे क्या है, या इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, तो आप 8881 पर मैसेजेस करके बताएं। बस आसान से सवाल है। सही है, ठीक है। आसान सवाल है ना? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और हमने इसको नोट किया। तो चलते हैं हम रेसिपी के इसके अज्जा बता देते हैं जो हम बना रहे हैं। होल चिकन रोस्ट का तो वो आराम से वहाँ पे फ्राई हो रहा है, उसको तो हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरह। अचारी ज़ुकीनी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसके लिए आधा किलो ज़ुकीनी चाहिए, आधा ही किलो टमाटर चाहिए, 2 अदद प्याज चाहिए, कड़ी पत्ते 6 अदद, राई 1 चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, सौंफ आधी चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्ची 6 अदद, आधा कप ऑयल और 1 चाय का चम्मच नमक। तो सबसे पहले इसको फ्राई करके निकालते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्याज है, ये काफ़ी बड़ा प्याज है, बस सही है, एक प्याज इसमें डालेंगे। और यहाँ पर इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। ये देखिए फ्राई हो रहा है ये, बस थोड़ा इसको आपने चेक करते रहना है। ताकि यहाँ से हर जगह से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और ये देख लीजिएगा जले ना, ठीक है, जले ना। इसको इस तरह थोड़ा स्लो कीजिएगा कि ताकि स्लो इस पर बड़ा अच्छा सा ये फ्राई हो जाएगा। मैं भी इसको थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ। चलो ये हो गया। जब तक ये फ्राई हो रहा है तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बंद हो जाता है फ़ौरन, नहीं जल रहा है। चलें जी, यहाँ पर हम ज़ुकीनी को फ्राई करेंगे, इसको फ्राई करके निकालेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद इसके अंदर प्याज जाएगी, प्याज के साथ बाकी के मसाले जाएंगे और इसके साथ थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा मैं बाद में निकाल लूँगी। कटिंग कर लेते हैं प्याज। चलें जी, प्याज भी इतनी महंगी है कि मत पूछें। पता है कैसे है? तकरीबन 100 रुपये किलो। टमाटर 130 रुपये। और हमारा जिस एरिया में हम रह रहे हैं डिफेंस के, वहाँ तो वैसे ही हर चीज़ बड़ी महंगी होती है। इसको अब हम निकालते हैं। इसके अंदर जाएगा प्याज, टमाटर, मसाले, ये हम डाल देंगे। हल्का सा इसको फ्राई कीजिएगा ताकि थोड़ा सा इसका ये होगा, फ्राई करने से इसका टेस्ट जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। साथ साथ में मैसेजेस करें, कोशिश करें कि ढेरों एसएमएस करें। जितने ज़्यादा एसएमएस होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। आज का सवाल बहुत आसान सा है, ठीक है। हमने ये पूछा है कि ज़ुकीनी को उर्दू में क्या कहा जाता है, और जितने ज़्यादा एसएमएस होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। अच्छा जी, हम इसको निकाल लेते हैं। ये फ्राई की हुई है इस तरह से। बाद में इसमें जाएंगे अचार वाले मसाले। थोड़ा सा मैं इसको बंद कर देती हूँ इतनी देर में। फिर हमने बड़े मज़ेदार से बनाने हैं। यहाँ पर हमारे पास बन रहे हैं जो रोल बन रहे हैं, अफगानी रोल, रोटी के साथ बनेंगे। चलिए ये इसमें रख दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसमें पहले डालूँगी हम अचार वाले मसाले सारे। ये मेरे पास है कलौंजी, इसके बाद राई, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ना रखिएगा ऑयल, मेथी दाना, सौंफ, ठीक है, सौंफ डाल दिए। अब इसके अंदर जाएगी ये प्याज, जब तक ये प्याज हल्का सा फ्राई हो रहा है हम टमाटरों कटिंग करते हैं। थोड़े टमाटर इसमें डालेंगे, आधा किलो के जितने, ठीक है जी। बस इसको टमाटर कटिंग करके डालेंगे। बाकी जो मसाले लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये भी हम डालेंगे। तो ऐसा करते हैं जब तक हम टमाटरों की कटिंग कर रहे हैं, और इतनी देर में ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक।
जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गया और यहाँ पर हमारा होल चिकन रोस्ट था वो बड़े अच्छे से तैयार हो चुका है, कलर बड़ा खूबसूरत आ चुका है। और मैं इसको चाह रही थी कि मैं इसको ओवन में थोड़ी देर रख दूँ। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी रख दीजिएगा, थोड़ा सा और अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा। तो ये अभी ओवन में जा रहा है, ज़्यादा देर नहीं, जब तक मैं दूसरी रेसिपी को तैयार करी तब तक इसको ओवन में रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी देर एक तो गर्म रहेगा और दूसरा थोड़ा सा और ज़्यादा इसके ऊपर वो आ जाएगा। बस यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, अचारी मसाले डाल दिए, हल्दी चली जाएगी इसके अंदर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये जो अदरक और लहसुन, ठीक है, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, बस काफ़ी होगा। अब ये जो इसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ है ज़ुकीनी को, ये हम डाल के इसको ढक देंगे। ये आधा किलो टमाटर, अच्छा देखिए प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया, ये देख लीजिएगा, हल्का सा बस प्याज सॉफ्ट हुआ है, वरना ये क्या होगा कि सब्ज़ी का रंग जो है ख़राब हो जाएगा अगर हम इसको ब्राउन करेंगे। बिस्मिल्लाह। 888 पर मैसेज करें और बताएं कि इसको उर्दू में क्या कहा जाता है। ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। आप देखिए सब्ज़ी का रंग कितना खूबसूरत है, नज़र आ रहा है ना आपको, कितना प्यारा सा रंग आ रहा है ये। चलिए इसको भी यहाँ पे साइड पे रखती हूँ फ़िलहाल तो। अब इसको हमने कवर करके रख देना है बिल्कुल हल्की आग पे, ताकि ये अच्छे से गल जाएगा। वैसे तो ये पक चुका है, ये देख लीजिएगा, इसकी शक्ल मैं आपको रंगत दिखा देती हूँ। यहाँ पे रखते हैं, वैसे तो ये गल चुका है, ज़ाहिर है हमने फ्राई किया था, लेकिन जब टमाटर के साथ अचारी मसालों के साथ पड़ेगा तो और अच्छा रहेगा। कड़ी पत्ते मैंने नहीं डाले, वो भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने रखे थे कड़ी पत्ते, हाँ ये ठीक है, कड़ी पत्ते भी। बस इसको कवर करके रख देते हैं हल्की आग पे जब तक ये पकेगा। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। ये हम बना रहे हैं, ये मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बताया था, उन्होंने कहा वहाँ पर ऐसे मिलते हैं रोल से, बर्गर भी उसको कहा जाता है। तो ये मैं इसको यहाँ पर बनाती हूँ, देखिए जी। गज़ाला असलम है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, रब्बुल आलमीन का, मैं बिल्कुल ठीक मज़े में हूँ, खुशबाश हूँ। अल्लाह और भी करम करे। आमीन 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 रब्बुल आलमीन। और सब खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक। और क्या पक रहा है आज? मैंने अभी अभी लगाया है टीवी। क्या पक रहा है? हाँ अच्छा, पुराने शो का नाम याद आ गया। क्या पक रहा है? अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा, एक हमने रोस्ट किया है, पूरा होल चिकन को फ्राई किया है और उसके बाद ओवन में रखा है। इसके साथ ज़ुकीनी बन रही है अचारी मज़ेदार सी, और साथ में हम बना रहे हैं अफगानी रोल भी बना रहे हैं। ज़बरदस्त डिशेस है। सवाल है कोई? सवाल ये है कि ज़ुकीनी को उर्दू में क्या कहा जाता है? टिंडे? पता नहीं, मुझे क्या पता, आप बताइएगा। टिंडे लंबे वाले, यहाँ पेशावर में टिंडियाँ भी कहते हैं। अच्छा। और उसके तो बड़े फायदे हैं, बीपी लो करता है और ठंडे होते हैं, बहुत अच्छा अच्छे होते हैं। अच्छा टिंडे तो चले। और आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है। मैंने एक ज़माने के बाद आपको कॉल की है, आप मुझे बड़ी पसंद हैं, बहुत अच्छी आपकी रेसिपी होती है। मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, आप ही की रेसिपी फॉलो करती हूँ। आलू हैं, दम का कीमा है, बिरयानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद आती हैं। बहुत शुक्रिया। रीता से सीखा है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहे। अच्छा है, आप खुद माशाल्लाह लग रही हैं कि आप बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, लेकिन आप मेरी रेसिपी ट्राई करती हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो आखिरी रेसिपी है हमारी, तो वो बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से, एक हम बना रहे हैं अफगानी रोल। अज़ा जल्दी से नोट कीजिएगा ताकि हम फ्राइज़ करें। यहाँ पर मेरे पास है, ये मैंने रखा है चिकन फ्राइज़ लिए, चिकन फ्राइज़, ये देख लीजिएगा, मोनसलवा के चिकन फ्राइज़ हों, चिकन नगट्स हों, या फिर इनके जो आपने देखा कोफ्ते हैं, सी फूड में बहुत सारी चीज़ें मोनसलवा की बहुत ज़बरदस्त
ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छे जायके के साथ बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में आपको मिलेंगे। और इसकी एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं डाला जाता कि जिसकी वजह से ये आपको या आपके बच्चों को नुकसान दे, इसलिए कि इसको फ्रीज़र में रखा जाता है, बर्फ़ में रखा जाता है। जैसे ये बाहर निकालो, डीप फ्रोस्ट हो, आप इसको फ़ौरन बना लें। तो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। जिस तरह से ये फ्राइज़ हैं, इसको फ्राई करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इनकी ऐसी हैं जिसमें तिक्का बोटी है, साथ में कोफ्ते हैं। इन चीज़ों को आप बेशक माइक्रोवेव भी कर सकते हैं और 4 से 5 मिनट में ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है। तो हम इसको यहाँ रखते हैं फ्राइज़ को, और इसको मैं डालती हूँ यहाँ पर जब तक ये फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं, और मैं आपको इसकी सारी रेसिपी पूरी बता देती हूँ। और ये बड़े मज़ेदार से रोल बनते हैं, मैं इसको आपको बताती हूँ, ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाह। ये हम डालेंगे मोहनसलवा के चिकन फ्राइज़ है। थोड़ा सा इसको मैं हल्का कर लेती हूँ इसलिए कि थोड़े बर्फ़ बने हुए हैं, जब तक ये अच्छी तरह से हो रहे हैं। तो यहाँ पर अज्जा हमें चाहिए, हम लेंगे जो आपको पता है ना अफगानी रोटी होती है, ख़मीरी रोटी होती है, वो हम लेंगे तकरीबन 2 अदद। इसके चिकन फ्राइज़ का पूरा 1 पैकेट ले लेंगे। साथ में हमें चाहिए टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, हरी चटनी आधा कप चाहिए, मोज़रेला चीज़ 1 कप चाहिए, साथ में चाट मसाला आधी चाय का चम्मच, मायनीज़ आधा कप, सलाद के पत्ते हस्बे ज़रूरत, और हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए जो इसको हम फ्राई कर रहे हैं। अच्छा जी, ये इसको हम इस तरह से फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ये अभी डीप फ्रोस्ट हो जाए फिर। और यहाँ पर हमारी ज़ुकीनी जो है वो भी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू है, मुझे बहुत पसंद है ये सब्ज़ियाँ। चाहे इसको जिस तरह से लौकी के अंदर बना लो, या फिर मीठा कद्दू जो पम्पकिन होता है उसके अंदर बना लो। मसाले सारे यही डालना, बहुत मज़े की बनती है। देखें, अभी मैंने इसको हल्की आग पे रखा हुआ है ताकि अच्छी तरह से अंदर से ये पके गल जाए। और उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में। चले जी, जब तक ये गल रही है यहाँ पर हम करते हैं फ्राइज़ को फ्राई। और ये आपको बताते हैं, मेरी ग्रीन टी भी रह गई है, इसको पी लेती हूँ। ये मेरे पास है, देखिए इस तरह से रोटी है, ये खमीरी रोटी सॉफ्ट सी, ये बड़े मज़ेदार से बनते। मैंने पहले घर में ट्राई की, मैंने कहा देखूँ तो सी क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई की, मुझे बड़े मज़े के लगे, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ इसके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। इसके अंदर वैसे आप पाइपिंग बैग में जो आप लोगों की बॉटल्स वगैरह में होते हैं ना केचप वगैरह, मायोनीज़ वगैरह, वो आप उस तरह से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा इसका लुक भी आएगा। तो मैं इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, हम यहाँ पे लेंगे ग्रीन चटनी, वापस ऊपर से भी मैं थोड़ी थोड़ी डाल दूँगी ताकि इसका अच्छा सा लुक आ जाए। ये आपने ग्रीन चटनी ले लेनी है इसको इस तरह से, जब तक फ्राइज़ हमारे फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा तेज़ भी कर लेती हूँ, फिर इसको रोल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास मायोनीज़ है, ये हम इसमें डाल देंगे। टोमेटो केचप, और ये है टोमेटो केचप, ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला, चीज़। जब तक हमारे फ्राइज़ जो हैं फ्राई हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा इतनी देर में मैं क्या करूँगी, ये इसके ऊपर ये लगा दें ताकि ड्यूरिंग ब्रेक भी आपको भी बता दें कि आगे हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। थोड़ा सा आपने सैलेड लीव लेना है, अनियंस डाल सकते हैं, टोमेटो डाल सकते हैं, कुकम्बर डाल सकते हैं, ये भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम फ्राइज़ ले लेंगे इसके ऊपर। अब ये फ्राइज़ जब फ्राई होंगे, फ्राइज़ इसके अंदर डालेंगे और इसको करेंगे रोल। देखेंगे ये थोड़े से हो जाए अंदर तक, असल में बर्फ़ बने होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जल्दी से 888 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, सवाल कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, सवाल सिर्फ हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जो हमारे पास ज़ुकीनी आज हम इसको बना रहे हैं, इसको उर्दू में क्या कहा जाता है। तो कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा हमारे पास है यहाँ पर एक, आप देख सकते हैं कैटल, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर फ्राइज़ जब फ्राई होंगे हम इसको थोड़ा सा, ये देखिए जिनका कलर आ रहा जा रहा है, इस तरह से आपने इसको रखने हैं। गर्म होंगे तो चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। आप चाहे तो इसको माइक्रोवेव भी थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा सा इसका वो आ जाएगा अगर आप माइक्रोवेव करना चाहें तो। इस तरह से आपने इसको दोबारा से इसके ऊपर जाएगी थोड़ी सी चीज़,
ग्रीन चटनी पाइपिंग बैग से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको इसका लुक वो जो होगा वो नज़र आएगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बड़ा मज़े के बनते हैं ये। चलें जी, ये देखें। अब इसको करते हैं यहाँ से इस तरह से, आप चाहे ऐसे रोल कर लें, चाहे आप इस तरह से कर लें। थोड़ा सा आपने इसके ऊपर टूथपिक लगा लीजिएगा और ये बड़े मज़ेदार से रोल जो है हमारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लगाऊंगी, इसके ऊपर टूथपिक लगा दूंगी अभी, ताकि एक दूसरे से उतरे ना, और मज़ेदार से ये रोल जो है हमारे तैयार हो जाएंगे। मज़ीद और को भी फ्राई करते हैं, उनको भी इसी तरह से हम कवर करेंगे और ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और देख लीजिएगा बड़ा ज़बरदस्त सा रोल हमारा तैयार हो चुका है। जो अफ़गानी रोल हमने बनाया है, तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है सैलड लीव, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी चीज़ इसमें डालना चाहे आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाल दी है, यहाँ पर चीज़ डाल दी है, ग्रीन चटनी डाल दी है, साथ में मैंने इसमें मायोनीज़ डाल दी है। अब ये फ्राइज़ आप इस तरह से यहाँ रखिएगा, ठीक है। छोटा सा ये भी बता देती हूँ, इसमें थोड़ा खैर कम है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आपने डाल देना है साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ग्रीन चटनी, ठीक है। अब इसको आपने इस तरह से रोल कर लेना, ये देखिए ऐसे पॉकेट की तरह बन जाएगा। अगर ज़रा सा आप इसको पता है उसके अंदर डालेंगे ना माइक्रोवेव के अंदर, तो इसकी चीज़ जो है मेल्ट हो जाएगी और ये बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास ये टूथपिक, इससे मैं इसको कवर कर लेती हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, जब उससे डालेंगे तो उससे बड़ा अच्छा सा ये सेट हो जाएगा। चलें, ये हमने यहाँ पर इसको इसी प्लेटर में रखती हूँ। ये देखिए ये दोनों मैंने आपको बता दिया, आप दोनों इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा जी, बाकी रेसिपी तो हमारी कंप्लीट हो ही चुकी है, तो मैं अब ज़ुकीनी को देख लेती हूँ। उसके अंदर मुझे डालनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें डालनी है और हरा धनिया डालना है। और जो हमारा होल चिकन रोस्ट था वो भी रेडी हो गया, उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो खैर मैंने वैसे ही ओवन में इसको रख दिया था। ये देखिए क्या मज़ेदार सी, हाँ क्या मज़े की खुशबू आ रही है। और कलर देखें इसका, ये देखें गल भी चुका है बड़ा अच्छे से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हरी मिर्ची और हरा धनिया डालेंगे इसमें। अभी भी थोड़ा सा टाइम है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास है एनेक्स की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा, आप देख सकते हैं, कैटल है जो आपके लिए है। तो कोशिश करें कि ढेरों SMS करें और हमें बताएं कि इसको ज़ुकीनी को उर्दू में क्या कहा जाता है। चलें, इसको हम इस तरह से, कौन है, अच्छा तलत है भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रिदम में पहले जवाब दे दूं? जी बिल्कुल, मारो कद्दू कहते हैं। मारो कद्दू कहते हैं। चले जी, चले, आंतों के अल्सर के लिए, मैदे के अल्सर के लिए बेस्ट है। अच्छा, और जो है हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। चले चले, बहुत शुक्रिया। और हमने नोट कर लिया, आपने जो जवाब दिया हमने नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश आप सारी पूरी कर देती हैं, रेसिपीज आपकी बहुत अच्छी होती चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, यहाँ पर हम इसको ये कंप्लीट हो चुका है। हरी मिर्चें डाल देते हैं, हरा धनिया डालते हैं और इसको भी मैं अभी डिश में निकाल लूँगी। थोड़ा सा बस ये हरा धनिया हरी मिर्चें से थोड़ा सा ये एक पकता है ना, तो फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। और ओवन में से मैं निकाल लेती हूँ। जो मैंने आपके सामने रखा था वो तो वैसे प्रॉपर तरीके से पूरा रेडी हो गया था, तो फिर भी मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा उसको ओवन में रख लेती हूँ, तो ओवन में बड़ा अच्छा सा उसका कलर सा आ जाएगा। मैं उसको निकाल के यहाँ ले आती हूँ। वाह क्या मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सारा मसाला अच्छा सा क्रिस्पी सा हो गया। उसको फ्राई तो हमने किया था, लेकिन अब जब ओवन में रखने के बाद एक क्रिस्पी सा हो गया बड़ा अच्छा सा। बस इसके लिए थोड़ी सी हम गार्निशिंग इसके लिए कटिंग करेंगे, जो इसके साथ सर्व करना है। प्याज, टमाटर, चटनी भी आप टमाटो केचप वगैरह भी इस पर डाल सकते हैं, वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों रेसिपी बल्कि तीनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा आप इस तरह से कर लीजिएगा तो ये मसाला जो है इसके अंदर और अच्छी तरह से हो जाएगा। ये देख लीजिएगा। चलें जी, इसको भी निकाल लेंगे अभी।
और इसको मैं डिश में निकालती हूँ। यहाँ पर मेरे पास रखी हुई डिश जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है। और ये भी देख लीजिएगा अगवानी जो हमारे रोल हैं ये भी तैयार हो गए, ज़बरदस्त किस्म के। ये देख, ये मैंने यहाँ पर ये रख दिया। अब यहाँ पर जाएगा ये हमारा, बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी सा हो चुका है ऊपर से हो ये। उसके बाद डालने के बाद उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि मुझे इससे खाना पड़ेगा। बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह। ये देखें, ये हो गया रोस्ट। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम करते हैं गार्निशिंग। इसी के साथ थोड़ा सा खीरा ले लेंगे, ये भी इसके साथ हम सर्व करने के लिए कर लेंगे। एक अदद टोमेटो ले लीजिएगा। सही है, बस ये सारी गार्निशिंग हम तैयार करें। वैसे तो हमारा ये सारा कंप्लीट हो ही चुका है, तो ऐसा करते हैं जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और थोड़ा सा टाइम है। अगर आप चाह रहे हैं विन कर सके, हमारे पास एनेक्स की तरफ से इलेक्ट्रिक केटल है, तो बस आपने 888 पर मैसेजेस करने हैं, बताना है कि जो ज़ुकीनी को उर्दू में क्या कहा जाता है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अचारी ज़ुकीनी अटसा, ज़ुकीनी आधा किलो, टमाटर आधा किलो, प्याज 2 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ 1.5 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गच्ची, हरी मिर्च 6 अदद, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: ज़ुकीनी को काट कर फ्राई करें और निकाल लें। अब गर्म तेल में राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना और कड़ी पत्ते डाल दें, फिर प्याज शामिल करके सौते करें। अब इसमें लाल मिर्च, हल्दी, लहसुन और नमक डालें। उसके बाद ज़ुकीनी और टमाटर शामिल करके ढककर पकाएं। जब वो गल जाएं तो उन्हें अच्छी तरह भून लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर चूल्हा बंद कर दें। अफ़गानी रोल अरसा, खमीरी अफ़गानी रोटी 2 अदद, चिकन फ्राइज़ 1 पैकेट, टोमेटो केचप आधा कप, हरी चटनी आधा कप, मोज़रेला और चेडर चीज़ 1 कप, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज़ आधा कप, सलाद पत्ते 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन फ्राइज़ को तेल में फ्राई कर लें। अब खमीरी अफ़गानी रोटी पर पहले चिकन फ्राइज़ रखें, फिर इन पर टोमेटो केचप, हरी चटनी, मोज़रेला और चेडर चीज़, चाट मसाला, मेयोनीज़ और सलाद पत्ते डालकर फोल्ड कर लें। होल चिकन रोस्ट अरसा, साबित मुर्गी 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, जर्दे का रंग 1 चुटकी, तेल तलने के लिए। तरकीब: साबित मुर्गी को बटरफ्लाई की तरह दरमियान में से काट लें। अब इस पर तमाम अज्जा लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। उसके बाद गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो हमने होल रोस्ट किया था, बहुत मज़े का है। अंदर तक इसका मसाला गया, और अभी आपको शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा कि वैसा नहीं कि फीका सा। मैंने इसके अंदर कोई ऐसे मसाले नहीं लिए थे जो सिंपल आपके घर से, आपको घर में जो मिल जाते हैं। मैं आपको एक दफ़ा इसका रिकैप कर लेती हूँ, ताकि अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर तो आपका दिल करेगा कि ये किस तरह। हमने लिया पूरा साबुत चिकन लिया, उसके अंदर कुटी हुई मिर्च, नींबू का रस, काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, जर्दे का रंग, अदरक लहसुन, ये सारी चीज़ डाल दी। दोबारा से बताते हैं, चाट मसाला आपने लेना है, कुटी हुई मिर्चें लेनी है, काली मिर्च लीजिएगा, नमक लीजिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट लीजिएगा, थोड़ा सा लेमन जूस या फिर आप इसकी सिरका ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपने इस पर लगाकर आप, और थोड़ा सा जर्दे का रंग भी था, सारी चीज़ें लगाकर आप छोड़ दीजिएगा 1 घंटा 1.5 घंटा, जितनी देर भी आप मैरिनेट कर सकते हैं, रात भर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑयल डालकर उसको एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा। गोल्डन ब्राउन हुआ फिर दोबारा टर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मज़ेदार सा तैयार है। अगर आप चाहें तो उसको ओवन में रोस्ट भी कर सकते हैं, ओवन में बेक कर सकते हैं। ये जो अगवानी जो मैंने रोल बनाए ना, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़ेदार बने। लेकिन सिर्फ आपको ये होगा कि आप मोनसलवा के चिकन फ्राइज़ ले सकेंगे। चिकन फ्राइज़ ले लीजिएगा मोनसलवा के, उसको फ्राई कीजिएगा, अंदर को टमाटो केचप, ग्रीन चटनी, चाट मसाला, मायोनीज़ लगा कर इसको रोल कीजिएगा, और बड़े मज़े के बनते, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है, अच्छा कौन है विनर? और आज की हमारी विनर हैं तल्लत हैं भावलपुर से। ठीक है जी, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से, ये जो कैटल है वो विन किया है।
तो बहुत शुक्रिया आपका तलत, और बहुत सारे लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने SMS किए, जिन्होंने कॉल्स की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल की रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार हैं, कल भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। कल एक तो हम बना रहे बड़े मज़े से थाल कबाब बन रहे हैं, जो थाल के अंदर मेथी के साथ बन रहे बड़े मज़ेदार से मेथी थाल कबाब्स हैं, और इसके साथ बेसन का सालन है जो मुझे बड़ा पसंद है। आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, आप भी ट्राई कीजिएगा। और अब इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।